मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। गति से संबंधित पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिए, आई लिंक में वो वीडियो चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग सरल रेखीय गति के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का अर्थ हुआ सरल रेखा पर गति। जैसे कि अगर कोई कण या कोई वस्तु या कोई गाड़ी किसी सरल रेखा पर गति कर रहा है तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। और ये सरल रेखीय गति जो होता है सबसे सामान्य गति होता है, यानी कि सामान्यतः सरल रेखीय गति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए बंदूक से निकली गोली सरल रेखीय गति करती है। इसी तरीके से कमान से निकला हुआ तीर सरल रेखीय गति करता है। रॉकेट सरल रेखीय गति करता है। और अनेक स्थितियों में बस जो होता है या कोई भी मोटर वाहन सरल रेखीय गति करता है, अनेक स्थितियों में, हमेशा नहीं। तो सरल रेखीय गति का अर्थ अब आप लोग समझ गए होंगे, एक सीधी रेखा पर एक ही दिशा में तय की गई गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कण O बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और फिर इसी पथ पर एक ही दिशा में आगे बढ़ता जाता है, तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। अब आशा करते हैं कि आप सरल रेखीय गति को समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि किसी O मूल बिंदु से एक वस्तु A जो है वो चलना प्रारंभ कर रही है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये अपने स्थिति को परिवर्तित करते जा रही है। ये वस्तु A 5 किलोमीटर दूरी पर पहुंचती है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 40। ऐसे ही ये आगे बढ़ कर के यहाँ तक पहुंच जाती है। ये किसी C बिंदु तक पहुंच जाती है। तो A जो है O बिंदु से C बिंदु तक पहुंचने में कुछ दूरी तय अवश्य की है। जैसे कि एक बंदूक से गोली अगर निकलता है तो यदि इस बिंदु से गोली चलता है और इस बिंदु तक आता है तो उसके बीच कुछ दूरी अवश्य होती है। तो गति जब भी होती है तो गति के फलस्वरूप कुछ दूरी तय की जाती है। अब वो दूरी चाहे कम हो या अधिक हो, लेकिन दूरी तय की जाती है। तो अब दूरी क्या चीज़ है, दूरी क्या होता है? आपसे अब पूछा जाए कि दूरी किसे कहते हैं, तो आप दूरी को कैसे परिभाषित करेंगे? तो दूरी जो होता है पथ का लंबाई होता है। पथ का लंबाई, पथ के लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि दूरी किसे कहते हैं, तो आप बतलाएंगे कि पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर से निकलते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो घर और स्कूल को जोड़ने वाला कौन है? तो सड़क है। सड़क बीच में पड़ता है जो घर और स्कूल को जोड़ता है। तो दूरी कैसे निकाला गया है? आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी अगर 3 km है, 3 किलोमीटर, तो वो कैसे निकाला गया है? हवा में नहीं ना, वो निकाला गया है रोड की लंबाई को माप कर, यानी कि सड़क की लंबाई को माप करके निकाला गया है कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। अब आप समझ गए होंगे कि दूरी का अर्थ होता है पथ का लंबाई, यानी रास्ते का लंबाई। तो आपसे अब कभी भी पूछा जाए कि दूरी किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे कि पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। अब ये गति जो होता है, ये गति क्यों आवश्यक है? तो गति इसलिए आवश्यक है, अगर हमें अपनी गति का पता हो तो हम अपने मूल बिंदु से
गंतव्य बिंदु यानी कि जहाँ तक पहुँचना है, जैसे कि ए से हमें सी तक जाना है और हमें गति पता है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि आखिरी बिंदु तक पहुँचने में हमें कितना वक्त लगेगा। इसलिए गति बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको यदि पता है कि हम कितना तेज़ गति से या कितनी धीमी गति से चलते हैं, तो आप अपने घर से स्कूल तक पहुंचने का समय भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखे होंगे कि जब आप किसी दिन लेट होते हैं घर से स्कूल जाने में, तो अपनी गति को बढ़ा देते हैं ताकि कम समय में आप स्कूल पहुंच जाएं। यदि आप धीमी गति से, जब आप पहले से आते हैं तो आप धीमी गति से धीरे धीरे आते हैं और स्कूल लेट से पहुंचते हैं। दूरी तो उतना ही है, लेकिन आपकी गति कभी अधिक होती है और कभी कम होती है। तो गति बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम दूरी को समझ लेते हैं। तो दूरी को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो दूरी जो होता है पथ का लंबाई होता है, लेकिन हमें अगर पता है कि हमारे घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, यदि बीच के किसी बिंदु से हमें दूरी निकालना हो स्कूल का या घर का, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि ए जो है यहाँ से चलकर यहाँ तक आया है, तो कितना दूरी तय किया है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी बिंदु है, आखिरी बिंदु, इसको हम लोग x2 नाम दे देते हैं, और ये प्रारंभिक जो बिंदु है या प्रारंभिक स्थिति, इसको हम x1 नाम दे देते हैं। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग सूत्र क्या अपनाते हैं? दूरी इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक बिंदु। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो ये 40 है माइनस x1 क्या है? 0 है। तो हमने निकाल लिया कि दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। अब आप सोच रहे हैं कि तो 40 ऑटोमेटिक लिखा हुआ था, तो फिर क्या इसमें पता करना था? तो एक चीज़ बतलाइए कि अगर ये कहा जाए कि ए जो है ये ओ से ना चल करके किसी बिंदु बी से चलना प्रारंभ कर रही है यहाँ से, और सी तक जाती है, तब हम कैसे निकालेंगे? तब 40 कहेंगे? नहीं ना, 0 से शुरू हुआ था तब तो हम 40 बोले, लेकिन यहाँ पर किसी अन्य बिंदु बी से शुरू हुआ है और सी तक वस्तु गई है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसको हम बी को मानेंगे प्रारंभिक बिंदु और सी को अंतिम बिंदु। तो कैसे निकल कर दूरी आएगा? सी आखिरी बिंदु हो गया, यानी x2 माइनस x1। सी 40 पर है और बी 20 पर है, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। अब निकल कर क्या गया कि 20 किलोमीटर दूरी तय की गई है। अब आइए, अब आगे हम लोग जानते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है? ये पथ की लंबाई को तो हम लोग दूरी कहते हैं। अब ये पथ का लंबाई जो है ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। आप लोग देखे होंगे कि सड़क जो होता है वो हमेशा सीधा ही नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। अब विस्थापन क्या होता है? अब विस्थापन का परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये कण जो है ए, एक कण जो है ए, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है रास्ते के अनुसार, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे पहुँचता है। ए एक वस्तु है या गाड़ी है जो यहाँ से चल करके ऐसे ऐसे यहाँ ओ बिंदु से चलना प्रारंभ की थी और सी बिंदु तक पहुँच जाती है। अब बताइए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का सीधा दूरी क्या होगा? तो सीधी दूरी यहाँ से ऐसे हो सकता है, लेकिन रास्ता न होने की वजह से ये ऐसे ऐसे गई है। तो ये जो सीधी दूरी है ना, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। और ये जो घूम घूम करके रास्ते के अनुसार गई है, इसको हम लोग कहते हैं दूरी। अब ये दूरी मान लीजिए कि यहाँ पर 50 किलोमीटर होगा, तो ये विस्थापन 30 किलोमीटर होगा।
अब ये मैंने ज्ञात करके नहीं निकाला है, मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये दूरी जो है 50 किलोमीटर होगी तो ये उससे कम 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर होगी। अब आप अवश्य देखे होंगे कि जो सड़क घूम घूम कर जाती है, ऐसे घूम घूम कर के जाती है, उसका कोई अगर शॉर्टकट रास्ता होता है तो वो नज़दीक पड़ता है। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये अधिक दूरी घूम घूम कर जाना है तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में उससे कम समय लगेगा। तो दूरी जो होता है हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। आप लोग याद रखिएगा, विस्थापन का मतलब होता है सरल रेखीय पथ पर तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। जबकि दूरी जो होता है ये पथ का लंबाई होता है, पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जानकारी हम लोग अगली वीडियो में हासिल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।